ये बताइए आधार कार्ड और अपार आईडी को अपडेट करने के लिए। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस साइड डॉली फ्रॉम टॉपर्स अकेडमी। और आज मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नोटिफिकेशन जो एनटीए ने 14 जनवरी को रिलीज की थी वो ये थी, उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। एनटीए ने 2005 जो रजिस्ट्रेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जो है वो ये बताइए आधार कार्ड और अपार आईडी को अपडेट करने के लिए। ये इससे रिलेटेड है कि आपके जो आधार कार्ड है, जो अपार आईडी है, उससे रिलेटेड है ये। तो इसमें आपका ये अपडेट योर आधार का आईडी डिटेल। तो अब जो भी एनटीए ने बोला है कि जो भी आपकी आधार आईडी है, आधार कार्ड आईडी है, अपार आईडी है, वो अपडेटेड होनी चाहिए ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन करो 2025 का तो वो उसमें रिक्वायर्ड होगी। ओके, इसके लिए क्या है, ये मैंडेटरी है आधार कार्ड डिटेल्स आपकी अपडेटेड होना। किससे अपडेटेड होना? 10th क्लास मार्कशीट से। जो भी डिटेल, जो भी नाम आपका 10th क्लास की मार्कशीट में ऐड ऑन हुआ होगा, पेरेंट्स का नाम, लाइक क्या क्या डिटेल्स हो सकती है, फुल नेम आपका, पेरेंट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी है आपका, लाइक नाम की जो स्पेलिंग है वो भी एग्जैक्टली वही होनी चाहिए आधार कार्ड में जो आपकी 10th की मार्कशीट में थी, मतलब होती है। ठीक है, ये क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि ठीक है, लाइक आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, स्पेलिंग है, पेरेंट्स नेम है, एड्रेस है, ये सब जो डिटेल्स हैं आपकी, वो 10th की मार्कशीट की डिटेल्स के अकॉर्डिंग ही आधार कार्ड में अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखा है मस्ट मैच एग्जैक्टली विद द डिटेल्स ऑन योर 10th क्लास मार्कशीट। दिस इज इनिशियल टू अवॉइड द डिसपेरेंसी ड्यूरिंग द नीट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें यही बोला गया है कि जो भी आपकी आधार कार्ड की डिटेल्स हैं वो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं उससे मैच होनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। एंड ऑल्सो मेक श्योर एक्टिव मोबाइल नंबर, जो आपका जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है जो आप प्रेजेंट में यूज कर रहे हो वही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ताकि अगर जब आप रजिस्ट्रेशन करो कोई भी ओटीपी वगैरह का कुछ होता है तो आपका जो भी लिंक है वो उस एक्टिव नंबर पे आए। तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप मोबाइल नंबर रिसेंटली में एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हो वही आधार कार्ड से आपका लिंक होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं कि डेट अपार आईडी। अब मैं पहले आपको बता दूं कि अपार आईडी है क्या। अपार आईडी एक एकेडमिक रिकॉर्ड है जो कि आपका मेंटेन किया जाता है, या तो वो आपका स्कूल मेंटेन करेगा, एंड सपोज कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने कॉलेज में हैं और फिर वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लाइक उनके कॉलेज भी वो चीज़ मेंटेन कर सकती है। ओके, ये बेसिकली आपका एकेडमिक रिकॉर्ड होता है जो आपका डिजिटली रिकॉर्ड सेव किया जाता है। ठीक है, इसमें आपका सपोज कि मैं आपको बता दूं, ये रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन अपार आईडी, आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी अपार आईडी बनाओ, क्योंकि ये बोला गया है एनटी के द्वारा कि आपको जो आप रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो उसमें आपकी अपार आईडी और आधार कार्ड आईडी होनी चाहिए। और ऐसा भी है कि लाइक ऐसा बोला तो नहीं गया है कि मैंडेटरी ही है कि अपार आईडी होनी चाहिए, बट इन केस अगर कल को वो मांगने लगे, कंफर्म कर दिया कि हाँ होनी ही चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही उसे बनवा लो। ठीक है, ये आपका, मैंने आज जैसे आपको बताया, डिजिटल रिकॉर्ड होता है आपकी एकेडमिक हिस्ट्री का। एकेडमिक हिस्ट्री क्या कि आपने 10th में क्या परफॉर्म किया, 12th में आपके क्या मार्क्स थे, अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपके उसमें क्या मार्क्स आ रहे, किस सेशंस में, किस टर्म में आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, वो सब डिजिटली रिकॉर्ड होगा। ठीक है, द अपार आईडी विल बी इंक्लूड डिटेल्स ऑल लाइक योर स्कोर्स फ्रॉम क्लास 10th to 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क एज वेल। ठीक है, द अपार आईडी विल बी जनरेटेड बाय योर स्कूल और कॉलेज। जो अपार आईडी है वैसे तो आपका स्कूल और कॉलेज आपका बनाएगा, बट आप ये खुद भी बना सकते हो। वैसे तो क्या है, अगर कोई बच्चा सपोज क्लास 12th में है और उसे अपनी अपार आईडी बनवानी है तो वो कैसे बनवाएगा? वो जाएगा अपने कॉलेज स्कूल में, उनसे बोलेगा कि लाइक आप मेरी अपार आईडी क्रिएट कीजिए, तब वो जाके अपनी आपकी अपार आईडी क्रिएट करेगा। सपोज कोई बच्चा कॉलेज में है तो वो अपने कॉलेज वालों से बोलेगा। ठीक है, एक्शन रिक्वायर्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट योर स्कूल। मैं आपसे ये बोलूंगी कि आप अपने स्कूल कॉलेजेस में जो भी बच्चे हैं, अभी रजिस्ट्रेशन की डेट नहीं आई है बट होपफुली रिसेंटली में ये आ जाएगी, तो इससे पहले आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट आए फॉर्म फिलअप की, तो उससे पहले आप अपना अपार आईडी और आधार कार्ड दोनों ही अपडेट करा लें अगर वो अपडेटेड नहीं है तो। अल्टरनेटिवली यू कैन क्रिएट योर अपार आईडी बाय मोबाइल फोन। अब आप मोबाइल फोन से अपनी अपार आईडी कैसे बना सकते हो? ये आपका एक डिजी लॉकर ऐप होता है,
आप वहाँ पे उसे इंस्टॉल करके उसमें पूरा प्रोसेस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसके लिए तो उसमें आप जाके अपना अपार आईडी बना सकते हो। तो ये एक आपका सिंपलेस्ट फॉर्म वो मेथड होगा अपार आईडी बनाने का। बट अगर आप डिजिटली मतलब अपने मोबाइल फोन से नहीं बनाना चाहते हो तो आप अपना स्कूल कॉलेज से जाके भी बोल सकते हो। ओके। फिर आपका इम्पोर्टेंट ऑफ अपडेट ऑफ द नीट 2025 registration. Both Aadhaar card and APAR ID details are crucial for the NEET 2000 registration process. इसमें तो लिखा है कि लाइक क्रूशियल है, आधार कार्ड तो मैंडेटरी है ही, बट अपार कार्ड है या नहीं या अभी कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं आई है। एनटीए ने बोला तो है कि आपका अपार आईडी होनी चाहिए, बट ये रिक्वायर्ड मैंडेटरी है या नीट के लिए ये अभी बताया नहीं गया है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अपनी अपार आईडी को पहले से ही रेडी करके रखें कि इफ बाय चांस वो इसको ज़रूरी कर देते हैं तो आपके पास एट द टाइम वो होनी चाहिए। ठीक है। मेक श्योर दिस डिटेल अपडेटेड इन द टाइम दे विल बी रिक्वायर्ड फिलिंग आउट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये ज़रूरी आप मेंटेन करें, अपनी अपडेट करें दोनों आधार कार्ड आपार आईडी को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जब आप अपने नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके फिलअप के लिए। वॉट टू डू इफ देयर आर द डिले। अगर सपोज आपका डिले हो जाता है लाइक अपडेट, आप अपडेट के लिए डालते हो आधार कार्ड में कोई डिटेल या फिर अपार आईडी बनवाते हो। वैसे तो अपार आईडी बहुत जल्दी बन जाती है। सपोज कि अगर आपका आधार कार्ड में अगर आप कुछ चीज़ अपडेट करवा रहे हो या कोई नंबर लिंक करवा रहे हो तो उसमें टाइम लग रहा है और आपका जो लाइक रजिस्ट्रेशन है वो होने लगा है, तो आपको क्या करना है। इन केस यू डिडंट रिसीव द अपडेटेड डिटेल ऑफ योर आधार कार्ड and APAR ID before the registration date, you can still proceed by using the detail from the 10th marks list. सपोज कि आपकी जो 10th की जो डिटेल्स है, सॉरी आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो अपडेट नहीं हुई है, तो आपका फ़ोन नंबर जो है वो लिंक नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे। और रजिस्ट्रेशन डेट आ गई है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप क्या करोगे। तो आप क्या ये करोगे कि आपकी जो भी 10th क्लास की डिटेल्स हैं वो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप करोगे, क्योंकि आप अगर अपडेट करा रहे हो अपने आधार कार्ड को तो वो 10th की डिटेल से ही करा रहे हो, तो वही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिलअप करोगे जो आपकी 10th की डिटेल्स होंगी। सपोज आपका नाम जो भी है, अगर आपकी स्पेलिंग जो आपके नाम की स्पेलिंग है एग्जैक्टली वही होनी चाहिए जो आपके 10th क्लास में थी, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन में आपको इशू आ सकते हैं। ओके। However, please ensure that these are updated before the NEET counseling to avoid। इससे होगा क्या, जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे और तो जब तक आपका काउंसलिंग का नंबर आएगा, आपको नीट काउंसलिंग का जब टाइम आएगा उससे पहले पहले आपका आधार कार्ड वगैरह जो भी है आप वो सब टाइम से अपडेट हो जाएगा। ठीक है। कॉन्टेक्ट योर स्कूल। इसमें लास्ट पॉइंट यही है कि आप अगर आपका अपनी अपार आईडी बनानी है तो या तो आप अपने स्कूल या कॉलेजेस को कांटेक्ट करें अपार आईडी के लिए। वो क्या करेंगे, आपको एक कंसेंट फॉर्म देंगे। कंसेंट फॉर्म का क्या करना है, आपको अपने पेरेंट्स के पास जाना है, उनसे वो फॉर्म फिलअप कराना है, उनके सिग्नेचर करने हैं। ये इसलिए होगा ताकि वो एक कंफर्मेशन ले रहे हैं आपके पेरेंट्स से कि वो रेडी हैं, कि हाँ वो चाहते हैं कि आप अपने हम उनके स्टूडेंट उनके बच्चे की अपार आईडी बनाएं। ठीक है। मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। मैं आपसे बोलूँगी कि आप अपनी आधार आईडी और अपार आईडी को अपडेट कराएं। अगर वो अपडेटेड नहीं है, नंबर लिंक नहीं है, तो आधार कार्ड से नंबर लिंक कराएं। यही सब आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल हैं जो आपकी नीट 2025 में रिक्वायर्ड होंगी, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। और अब मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।